महिला कांग्रेस के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए और हमारी प्रेसिडेंट इंदु पवार जी भी साथ हैं, हमारी 2 टाइम की काउंसलर भी साथ हैं और भानु जी भी दूसरी काउंसलर साथ में हैं, कौर जी भी हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अफसोस होता है देखकर कि मोदी जी के राज में इस तरह से स्टेटहुड छीन ली गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की इंचार्ज हूँ, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे और जिस तरह से आप सब ने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है। हम यहीं पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन ये सब होता रहता है। हम इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुंचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहाँ पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहाँ पर उनकी दुख तकलीफ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहाँ पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोजमर्रा। फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है। इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल ही हमें खबर मिली कि एवेलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहां पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पे लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से
उन्होंने पगड़ी और पट्टे पहने हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की वो बिल्कुल निंदनीय है। मौजूदा सरकार ने और उनको आए दिन ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता। और अब तो सुचेतगढ़ को डिलिमिटेशन में उनकी असेंबली सेगमेंट को भी छीन लिया गया। तो ये उनके लिए, उनके तरफ से उनको एक फीलिंग है अपने मन में कि ये बहुत ही सरासर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हमने देखा परसों हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट थी, पूरे दिन की मीट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। कल हम भावे वाली माता की मंदिर भी गए, बुड्ढन बाबा के मज़ार पे भी गए और साथ साथ में हम बाल आश्रम भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, वृद्ध आश्रम गए। और हमने देखा कि महिलाओं की हालत, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं नहीं बच पा रही है। जिस तरह से एसिड अटैक्स रिसेंटली हुए हमने देखा और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर्स को भी इतने वक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2000 रुपये उनको कहते हैं कि देंगे, लेकिन वो भी 2000 रुपये उन्हें वक्त पे मिलते नहीं। और उसके अलावा जो दूसरी भी वर्कर्स है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 40 साल के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन रखी है। लेकिन अगर वो 40 साल के आयु से नीचे होंगी, जो कि लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद लड़कियां बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो हमारी काउंसिलर्स जो यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती हैं कि इनको ज़्यादा इनकी पेंशन बढ़ाई जाए उम्र कम रखने के बाद। जिस तरह से 40 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिल रही है, उस तरह से आयु में 40 साल के नीचे भी मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो युवाओं का जो भी, मतलब आज युवा रास्ते पर उतरा हुआ है, कल भी जम्मू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे रास्ते पर उतर के, और जिस तरह से युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, महिलाओं को मुश्किल सहना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर